नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सबने दोस्तों दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया होगा। अब अपन लगातार जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ साथ आपको करवाने के लिए आपके साथ साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। अब वे बिजनेस एथिक्स अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपनी ये चौथी क्लास है। और दोस्तों, व्यवसायिक नैतिकता ये अपन अब पढ़ेंगे। बिजनेस मेथड अपन पढ़ रहे हैं, 9 तारीख तक अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अपनी 9 तारीख तक ये कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो अपना एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखते हैं, कुछ क्लासें बढ़ा करके प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी समाप्त करने का। दोस्तों, बिजनेस एथिक्स व्यवसायिक नैतिकता अपन पढ़ेंगे आज। व्यावसायिक नैतिकता बिजनेस एथिक्स। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द इथोस से हुई है। कौन से शब्द से हुई है दोस्तों? ये नैतिकता शब्द कहां से आया? आपने सुना होगा एथिक्स, नैतिक आचरण। नैतिक आचरण होना चाहिए, नैतिक रूप से ये चीज उचित है, नैतिक रूप से ये काम उचित नहीं है, नैतिक रूप से अनुचित नहीं है। जो अपन ने दोस्तों नैतिकता के सिद्धांत बना रखे हैं, जिस प्रकार से झूठ बोलना नैतिकता के लिए, झूठ बोलना उचित नहीं है, चोरी करना उचित नहीं है, ये कार्य समाज समाज ने भी अपने नैतिकता के सिद्धांत बना रखे हैं। ये किसके सिद्धांत है? समाज के नैतिकता नैतिकता के सिद्धांत है। मैं नैतिकता शब्द समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नैतिकता शब्द दोस्तों किस चीज से लिया गया? अपन ये नहीं कहते क्या झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, छोटे बच्चों को बोलते ना। तो ये दोस्तों समाज ने नैतिकता के क्या निर्धारित कर रखे मानदंड, उन मानदंडों को कि चोरी नहीं करनी चाहिए, उन मानदंडों का कोई उल्लंघन करता है तो वो नैतिकता का उल्लंघन करता है, नैतिकता के दायरे में नहीं आता, उसको अनुचित माना जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से व्यवसायिक नैतिकता होती है, बिजनेस एथिक्स होती है। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा के ईथोस शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? ईथोस शब्द से हुई है। ईथोस शब्द से हुई है, जिसका अ, अर्थ है आदर्श। आदर्श दोस्तों ये नहीं कहते हैं क्या किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छा चरित्र या आदर्श प्रस्तुत किया है उस व्यक्ति ने, इसका यह कार्य करके कि मान लीजिए कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया और रोड एक्सीडेंट में कोई मदद करता है, फिर न्यूज़पेपर में आती है कि इस व्यक्ति ने आदर्श प्रस्तुत किया है मदद करके। तो दोस्तों ये आदर्श प्रस्तुत करने वाला शब्द वहीं से है। तो दोस्तों नैतिकता शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा के इथोस शब्द से हुई। आपसे पूछ सकता है, इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है कि ग्रीक भाषा के इथोस शब्द का अर्थ होता है तो आदर्श या चरित्र मानक। अब वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार नीति शास्त्र एथिक्स होता क्या है? किसी व्यक्ति समूह के आचरण के, किसी व्यक्ति व समूह के आचरण के नियम और सिद्धांत होते हैं। बिल्कुल सही है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार नीति शास्त्र होता क्या है? किसी व्यक्ति व समूह के आचरण के क्या होते हैं? नियम होते हैं। आचरण के, किसी व्यक्ति या समूह के आचरण के क्या होते हैं? नियम और सिद्धांत होते हैं। दूसरा, व्यावसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से हैं? व्यावसायिक नैतिकता के तत्व कौन कौन से हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता। दोस्तों उच्च स्तरीय प्रबंधन, प्रबंधन व्यवसाय में प्रबंधन के
तीन स्तर होते हैं। व्यवसाय में प्रबंधन के तीन स्तर होते हैं, जिसमें कौन कौन से स्तर होते हैं? सबसे पहले तो होता है उच्च स्तर। मध्य स्तर प्रबंध। ये उच्च स्तर प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन और निम्न स्तर प्रबंधन तीनों हो गए। तीन स्तर हो गए। व्यवसाय प्रबंधन के कितने स्तर हो गए? तीन स्तर हो गए। व्यवसाय प्रबंधन के कितने स्तर हो गए? तीन स्तर हो गए। उच्च स्तर प्रबंधन, मध्यम स्तर प्रबंधन और निम्न स्तर प्रबंधन, तीन स्तर का ये व्यवसाय का प्रबंधन हो गया। तो दोस्तों ये उच्च स्तरीय प्रबंधन की, उच्च स्तरीय प्रबंधक होता है, वो मध्यम स्तरीय प्रबंधन को क्या करता है? आदेश निर्देश देता है। और मध्यम स्तरीय प्रबंधन आदेश किसको देता है? निर्देश। निम्न स्तर प्रबंधन को आदेश निर्देश देता है। तो दोस्तों उच्च स्तरीय प्रबंधन की जब तक कोई कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं होंगे, इनका कमिटमेंट नहीं होगा किसी कार्य को पूरा करने के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधन का प्रतिबद्धता नहीं होगी, उच्च स्तरीय प्रबंधन नहीं चाहेगा कि ये नियम लागू हो, उच्च स्तरीय प्रबंधन इनको गंभीरता से लेगा और व्यवसायिक नैतिकता को लागू करने के लिए गंभीरता से लेगा और उसको लागू करने का प्रयास करेगा, तभी लागू हो पाएगी। क्योंकि इन सब पर नियंत्रण, पूरे प्रबंधन व्यवस्था पर नियंत्रण किसका है? उच्च स्तरीय प्रबंधन का। तो दोस्तों व्यवसायिक नैतिकता का एक तत्व उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता भी है। दूसरा सामान्य कोड का प्रदर्शन प्रकाशन। दोस्तों नैतिकता के नैतिकता के सामान्य सिद्धांत का क्या होना चाहिए? प्रकाशन होना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों का किनका पालन करना है? पालन करना है, जिनका पालन करना है प्रत्येक कर्मचारी को। प्रकाशन नैतिकता के सामान्य सिद्धांतों का यानी कि सामान्य कोड का प्रकाशन होना चाहिए, ताकि जिनको पालन करना है उस प्रत्येक कर्मचारी को पता रहे। जिस प्रकार से मान लीजिए शुद्ध तौल माप का प्रयोग करें, शुद्ध तौल माप का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जो सामान्य नैतिकता के सिद्धांत होते हैं, शुद्ध तौल और माप का प्रयोग करें, वस्तुएं सामान तौल करके ग्राहक को देते समय, उपभोक्ताओं को देते समय उनका तौल और माप का प्रयोग करें, शुद्धता से तौलें, वो तौल में गड़बड़ ना करें। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है व्यावसायिक नैतिकता का, तो इनका प्रकाशन होना चाहिए। जो जो सामान्य निर्धारण सिद्धांत है व्यावसायिक नैतिकता के, उनका क्या होना चाहिए? प्रकाशन होना चाहिए, सामान्य कोड का प्रकाशन होना चाहिए। अनुपालन तंत्र की स्थापना। आप दोस्तों ये जो मान लीजिए, ये लिख तो दिया, ये आपने मानदंड तय कर दिए कि हमारे व्यवसाय में क्या होना चाहिए। कर्मचारियों के, निम्न कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, शुद्ध माप तौल का प्रयोग किया जाना चाहिए, समय पर वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, समय पर संस्था में उपस्थित होना होगा, 8 घंटे ड्यूटी करना होगा। इस प्रकार से अपन ने मानदंड, नैतिकता के मानदंड, कार्य करने के मानदंड तो तय कर दिए। लेकिन दोस्तों अपन ने ऐसा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया कि वो मानदंडों को अगर कोई कर्मचारी पालन नहीं कर रहा, तो अगर अपन कोई सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो कोई पालन करेगा, कोई मर्जी से पालन करेगा तो करेगा, कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों अनुपालना तंत्र की स्थापना करनी होगी ताकि सामाजिक व्यवसायिक नैतिकता का पालन हो सके। इसलिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा
ताकि उसकी अनुपालना हो सके। हर स्तर पर कर्मचारियों को शामिल, बिल्कुल सही है। ये नैतिक व्यावसायिक नैतिकता हर स्तर के कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए। उच्च स्तर प्रबंधन, मध्यम प्रबंधन, निम्न प्रबंधन, हर स्तर के कर्मचारियों पर व्यावसायिक नैतिकता का क्या होना चाहिए, शामिल होनी चाहिए, लागू होना चाहिए। परिणामों का मापन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? परिणामों का क्या किया जाना चाहिए, मापन किया जाना चाहिए कि व्यावसायिक नैतिकता के ये मानदंड हमने तय किए और इन मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं, तो ये परिणामों का मापन किया जाना चाहिए। तभी पता लगेगा कि किस स्तर तक व्यावसायिक नैतिकता के जो सिद्धांत हैं वो लागू हुए नहीं हुए। ये तो थे सामान्य तत्व। अब व्यावसायिक नैतिकता की कुछ विशेषताएं भी है। इसमें ज्ञान, विधा, आचरण के सिद्धांत होते हैं, बिल्कुल सही है। कला विज्ञान दोनों है दोस्तों। एथिक्स क्या है? व्यावसायिक नीति शास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है। ये भी एक साइंस भी है, क्योंकि साइंस इसलिए है, कला तो इसलिए है कि इसको लागू करना एक कलात्मक प्रवृत्ति है, ताकि कर्मचारी इस हिसाब से लागू करना कि कर्मचारियों को पर दबाव भी नहीं दिया जाए और वो इनको माने। तो दोस्तों ये कला है। और साइंस इसलिए, साइंस के आधार पर, बेस पर ही व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांत लागू किए जाते हैं। गतिशील दर्शन है, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक नैतिकता किससे संबंधित है दोस्तों? मानव से संबंधित है। और मानव से संबंधित है तो मानव के व्यवहार के अनुसार ये गतिशील है। व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों में नीति शास्त्र में परिवर्तन किया जा सकता है, तो गतिशील दर्शन हो गया। धर्म दर्शन व्यावसायिक नीति शास्त्र का आधार है, बिल्कुल सही है। धर्म दर्शन व्यावसायिक नीति शास्त्र का आधार है दोस्तों। उचित मापतोल, उचित मापतोल, उचित मापतोल का प्रयोग करना, उचित मापतोल का प्रयोग करना। तो दोस्तों ये धर्म से जोड़ के देखा जाता है कि किसी के साथ मापतोल में धोखा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये धार्मिक धर्म दर्शन व्यावसायिक नीति शास्त्र का आधार है। इसका और एग्जाम्पल दूं, सही रिपोर्ट देना, कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना। तो दोस्तों धर्म दर्शन के आधार पर व्यावसायिक नीति शास्त्र का आधार है। दोस्तों ये पॉइंट्स याद कर लेना, ऑप्शन में आपको इन पॉइंट्स में से पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे देगा व्यावसायिक नीति शास्त्र की निम्न में से विशेषता नहीं है या है, तो धर्म दर्शन व्यावसायिक नीति शास्त्र का आधार है। गतिशील दर्शन है, कला विज्ञान है, व्यावसायिक नीति शास्त्र ज्ञान व आचरण के सिद्धांत है। सामाजिक नैतिकता से भिन्न है। सामाजिक नैतिकता होती है उससे भिन्न होती है, व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुसार होते हैं। तो सामाजिक नैतिकता से भिन्न होता है, भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। व्यवसायिक नीति शास्त्र भावनाओं पर आधारित नहीं होता है। सामाजिक अनुमोदन व अस्वीकार्यता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सामाजिक नैतिकता से अगर भिन्न हो गया तो इससे प्रभावित भी नहीं होगा। तो सामाजिक नैतिकता से भिन्न है तो सामाजिक अनुमोदन से प्रभावित और प्रभावित भी नहीं होगा। सामाजिक दायित्वों से भी भिन्न है। व्यावसायिक नीति शास्त्र होता है ये सामाजिक दायित्वों से भी भिन्न है और मूल्यों प्रतिमानों पर आधारित होता है। मूल्य होते हैं, इसके मानदंड होते हैं। सार्वभौमिक दर्शन है ये, और सामाजिक कल्याण से प्रेरित होता है। और व्यावसायिक नीति शास्त्र दोस्तों, व्यावसायिक नीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत बने हुए सामान्य सिद्धांत आपके सामने दे रखे हैं। इन सिद्धांतों में से आपसे पूछ सकता है व्यावसायिक नीति शास्त्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से नहीं है। अपन प्रश्न करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है। इनमें व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांत दोस्तों, साधन व साध्य की पवित्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब क्या है दोस्तों?
जैसे अपन किसी ने, मान लीजिए अपन धर्म के कार्य में कोई राशि व्यय करते हैं, कोई सामाजिक कार्य में राशि व्यय कर रहे हैं, सेवा के कार्य में कोई राशि व्यय कर रहे हैं, लेकिन अपन वो चोरी करके ला रहे हैं, तो दोस्तों वो यहाँ पे क्या हुआ, साधन की पवित्रता नहीं है, जहां से पैसा आ रहा है उसकी पवित्रता नहीं है, वो अपन ने चोरी करके लेके आए हैं, लेकिन अपन खर्च पवित्र कार्य में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कार्य सही है, दोनों का सही होना चाहिए। साधन जहां से पैसा कमाया जा रहा है वो भी सही होना चाहिए, साध्य जिसके लिए उपयोग किया जा रहा है, उन दोनों को पवित्रता का सिद्धांत, तो दोनों का सही होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये साध्य और साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको सामान्य बात बताऊं। साधन का मतलब है जहां से प्राप्त किया जा रहा है। मान लो कोई व्यक्ति चोरी करके, ये तो दे रहा हूं मैं सामान्य सिद्धांत के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई व्यक्ति चोरी करके लाता है और फिर वो किसी व्यक्ति की सेवा में खर्च करता है या गरीबों में वो राशि बांट देता है या उसका उपयोग सही कार्य के लिए करता है, तो ये साध्य की तो पवित्रता हो गई, लेकिन साधन की पवित्रता नहीं है, गलत तरीके से अर्जित किया है। तो दोस्तों ये साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत है। अब अपन इसको व्यवसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर समझें तो दोस्तों क्या है कि व्यवसाय के लक्ष्य की भी क्या होने चाहिए, लक्ष्य और उसकी प्राप्ति करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। लक्ष्य लक्ष्य भी सही होना चाहिए, पवित्रता लक्ष्य भी सही होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीका उपयोग में नहीं आना चाहिए। उचित तरीका उचित तरीका उपयोग में आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि व्यवसायिक लक्ष्य, व्यवसाय के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। तो ये हो गया साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत। अब है बुरी कामना न करने का सिद्धांत। बुरी कामना न करने का सिद्धांत नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी क्या है कि दूसरों के प्रति बुरी कामना भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा नीति शास्त्र, व्यवसायिक नीति शास्त्र का दूसरा सिद्धांत क्या है, वह दूसरों के बुरी कामना, दूसरों के लिए बुरी कामना यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है बुरी कामना और बुरी भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अनुपातिक विवेक का सिद्धांत। अनुपातिक विवेक का सिद्धांत क्या कहता है, तो कहता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आप अपन ने माल का क्या दिया, माल का ऑर्डर दिया, मान लीजिए माल का ऑर्डर दिया और रास्ते में क्या हो गया, खराब हो गया। खराब हो गया, मान लो सब्जियां मंगवाई या फल मंगवाए कहीं से और रास्ते में क्या हो गए, खराब हो गए। आपके पास पहुंचने पर आपको भुगतान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दायित्व था आपका, लेकिन रास्ते में ही सामान क्या हो गया, खराब हो गया। तो दोस्तों इसमें अनुपातिक विवेक को काम में लेना चाहिए कि यार आधा प्रॉफिट, आधा आधा नुकसान मैं भुगत लेता हूँ, आधा नुकसान माल भेजने वाला भुगत ले। तो दोस्तों ये अनुपातिक विवेक का सिद्धांत क्या कहता है कि स्वयं को की भी हानि का ध्यान रखे और दूसरे को होने वाली हानि का भी ध्यान रखना चाहिए। यह अनुपातिक विवेक का सिद्धांत है। बुराई में सहयोग नहीं करने का, गलत तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी के लक्ष्यों को गलत तरीके से प्राप्त करता है या अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गलत मार्ग सुझाता है, तो दोस्तों उसको बुराई में, उसके गलत मार्ग में आपको सहयोग नहीं करना चाहिए। अन्य की सहायता का सिद्धांत, अपने कर्मचारियों, अपने व्यक्तियों जो भी आपकी संस्था में काम कर रहे हैं उनकी भी सहायता का सिद्धांत भी है। प्रचार का सिद्धांत,
इस सिद्धांत का आधार है कि संदेह, झूठ, भ्रम आदि का प्रचार नहीं करना चाहिए। गोपनीयता छिपा गोपनीयता नहीं रखनी चाहिए, अत्यधिक गोपनीयता नहीं रखनी चाहिए। प्रचार का सिद्धांत क्या है? संदेह, झूठ, भ्रम, दुर्भावना अत्यधिक गोपनीयता से ही उत्पन्न होता है। झूठ दोस्तों, प्रचार का सिद्धांत क्या है कि दोस्तों जब अत्यधिक गोपनीय रखोगे किसी चीज को तो दोस्तों उसके बारे में संदेह फैलेगा, झूठ फैलेगा, और भ्रम भ्रम फैलेगा। अत्यधिक गोपनीयता भी नहीं होनी चाहिए, एक स्तर की गोपनीयता होनी चाहिए, जितनी आवश्यक हो उतनी ही गोपनीयता होनी चाहिए। सम मूल्य का सिद्धांत, सम मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? जिस व्यक्ति ने, मान लो आपको किसी व्यक्ति ने भुगतान किया है पैसों का, सम मूल्य का सिद्धांत क्या कहता है? सम मूल्य का सिद्धांत कहता है दोस्तों, आपको मान लीजिए 500 रुपए किसी चीज के दिए हैं किसी व्यक्ति ने, तो दोस्तों उसको 500 रुपए का सामान भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है 20 रुपए का सामान आप किसी व्यक्ति को अज्ञानता का फायदा उठा करके 500 रुपए में बेच दें, किसी व्यक्ति को 500 रुपए में बेच दें। दोस्तों जितने का मूल्य है उतने का ही सामान भी उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो सम मूल्य का सिद्धांत भी है इसमें। सम मूल्य का सिद्धांत भी व्यवसायिक नीति शास्त्र का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत क्या है? व्यवसायिक शाश्वत मूल्यों का सिद्धांत। सभी कार्य कैसे होनी चाहिए दोस्तों? ईमानदारी से होनी चाहिए। शाश्वत मूल्यों का सिद्धांत क्या कह रहा है? सभी कार्य कैसे होनी चाहिए? ईमानदारी से होनी चाहिए। ईमानदारी से होनी चाहिए सभी कार्य, पारस्परिक एक दूसरे की भलाई के लिए होनी चाहिए। पारस्परिक भलाई के लिए होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए और विश्वास से परिपूर्ण होनी चाहिए। तो शाश्वत मूल्यों का सिद्धांत भी है ये। मानवीय गरिमा एवं सम्मान का सिद्धांत, मानव की गरिमा का और सम्मान का भी क्या रखना चाहिए? सिद्धांत रखिए। अब ये सिद्धांत कैसे किस प्रकार से आया? मनुष्य को केवल दोस्तों उत्पादन का साधन नहीं मानना चाहिए। मानव को केवल क्या नहीं मानना चाहिए? उत्पादन का साधन नहीं मानना चाहिए, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं है किसी कर्मचारी का शोषण करें, मजबूरी का फायदा उठाकर 15 घंटे कार्य करवाएं किसी व्यक्ति से कंपनी के अंतर्गत, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवीय गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। मनुष्य को केवल उत्पादन का साधन नहीं मानना चाहिए दोस्तों। मानवीय गरिमा का सिद्धांत क्या कहता है? उत्पादन का साधन नहीं मानना चाहिए, बल्कि संतुष्टि को भी, उसकी संतुष्टि को भी, उस व्यक्ति के संतुष्टि को, उसके जीवन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उस व्यक्ति के जीवन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वायत्तता का सिद्धांत दोस्तों, ये सिद्धांत है कार्य और आचरण में प्रत्येक व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? स्वायत्तता होनी चाहिए। किसी की स्वायत्तता का आनंद नहीं करना चाहिए। तो स्वायत्तता का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि आत्मीय संतुष्टि, स्वयं को अपने कार्य से आत्मा को संतुष्टि मिलने वाले कार्य ही किया जाने चाहिए। तो संतुष्टि का सिद्धांत। अनुकरणीय आचरण का सिद्धांत, ऐसा आचरण करना चाहिए दोस्तों, व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जैसा अपन चाहते हैं। अपन क्या चाहते हैं कि अपन मान लो अपन कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, तो दोस्तों किसी के व्यवसाय में अपन नौकरी कर रहे हैं, तो अपन जैसा चाहते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, हमारे साथ आदर तरीके से, आदरपूर्ण तरीके से कोई बोले, हमारे साथ कोई हिंसा न करे। तो दोस्तों इसी प्रकार का आचरण हमें भी दूसरों के प्रति करना चाहिए। अनुकरणीय आचरण का सिद्धांत।
दोस्तों उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए एक उचित प्रक्रिया होती है, निर्णय करने के लिए, कार्यों के लिए उसी पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। प्रतिबद्धता का सिद्धांत, समय उचित, ये क्या कहता है? प्रतिबद्धता का सिद्धांत क्या है? अपन ने किसी को इतने समय बाद माल तैयार करके देने का वादा कर दिया, मान लो 15 दिन में माल तैयार करके फर्नीचर तैयार करने का किसी व्यापारी ने वादा कर दिया, तो दोस्तों उसकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके लिए समय पर उपलब्ध कराने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहता है। अपेक्षाओं में रुचि का सिद्धांत, तो अपन कहीं नौकरी करते हैं, व्यवसाय में मान लो कहीं नौकरी करते हैं, तो दीपावली पर बोनस नहीं मिलता है, तो दोस्तों वो कर्मचारी की अपेक्षाओं को ध्यान में रख के दिया जाता है कि कर्मचारी भी अपेक्षा करता है कि हमें भी दीपावली पर कुछ उपहार मिलना चाहिए। तो अपेक्षाओं की रुचि का सिद्धांत, अपेक्षा, कर्मचारियों की अपेक्षा, अपनी व्यवसाय में जो कर्मचारी लगे हुए उनकी अपेक्षाओं को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। और अहिंसा का सिद्धांत, ये तो गांधी जी का सीधा साधा सिद्धांत, आप सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? व्यवसायिक नैतिकता पढ़ा। इथोस शब्द से बना है, ये किस किस को इथोस शब्द से बना है? नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? आदर्श होता है, आचरण होता है, चरित्र का होता है। और ये फिर अपन ने विशेषताएं पढ़ी व्यवसायिक नीति शास्त्र की, फिर अपन ने सिद्धांत पढ़े। तो इसी कड़ी में अब अपन आगे जब पढ़ेंगे तो मानवीय उत्तरदायित्व की अवधारणा पढ़ेंगे, सामाजिक दायित्वों की नई जो अवधारणा है वो पढ़ेंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व पढ़ेंगे, किस किस के प्रति किसका क्या उत्तरदायित्व बनता है। फिर ये अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर अपन अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। दीपावली की छुट्टियों का दोस्तों भरपूर सदुपयोग करते हुए एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलें। आपका रिवीजन हो रहा है, आप क्लास देखते हैं, आपका रिवीजन होता है, पॉइंट्स आपके रिमाइंड होते हैं, याद होते चलते हैं। मेरे साथ साथ मैं 2-3 बार बातें बोलता हूं तो आप उनको रिवाइज करते चला करें, मन ही मन मनन किया करें, तो आपको याद होता चलेगा। फिर बाद में स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बना लें, और फिर एग्जाम टाइम में भी और एग्जाम तक आप इनको बार बार रिवाइज करते रहें दोस्तों। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ 18 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ऊपर मैं ये नहीं कहता कि 25 में से 25 होंगे, लेकिन 18 प्लस होंगे। और वो कितने होंगे ये तो समय बताएगा, अपन देखेंगे 18 प्लस में कितने होते हैं। एग्जाम जब दे के आएंगे तब पता लगेगा क्या 20% आपने पढ़ाए हुए में से पढ़े या 21 पढ़े या 25 का आंसर आप दे सकते थे, वो तो एग्जाम देने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों पेज नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। 2, 3, 4, 5। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।